नमस्कार, मैं हूं रमन ओमगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। कानपुर में एक और कारोबारी के घर छापा। मयूर वनस्पति घी मालिक के घर छापेमारी में अब तक 10 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा। तो यूपी में लगातार छापे पड़ रहे हैं। कानपुर में ही एक और व्यापारी के घर छापा पड़ा है। मयूर वनस्पति घी मालिक के घर पर छापेमारी हुई है और अब तक 10 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। तो कानपुर में एक और कारोबारी के घर छापा पड़ा है। 10 करोड़ की टैक्स चोरी का अभी तक खुलासा हुआ है। मयूर वनस्पति घी मालिक के घर छापेमारी हुई है। तो कानपुर में ये छापेमारी आज हुई है। मयूर वनस्पति घी के मालिक के घर पर कानपुर में सिविल लाइंस इलाके में छापेमारी की गई। 10 करोड़ के टैक्स चोरी का मामला अभी तक सामने आया है। तो यहाँ पर मयूर वनस्पति घी के जो मालिक है उनके घर पर यह छापेमारी की गई। 10 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा अब तक हुआ है। तो कानपुर में एक और कारोबारी के घर छापा पड़ा है। लगातार उत्तर प्रदेश में रेड पड़ी है। इससे पहले कानपुर में ही पीयूष जैन के घर पर रेड पड़ी थी और अब एक और व्यापारी के घर कानपुर में छापेमारी की गई है। अभी तक जो खुलासा हुआ है उसमें 10 करोड़ के टैक्स चोरी की बात सामने आई है। मयूर वनस्पति घी के मालिक है जिसके घर पर ये रेड पड़ी है। कानपुर के एक और कारोबारी के घर छापा पड़ा है। तो टैक्स चोरी की बात यहाँ पर सामने आई है। 10 करोड़ के टैक्स चोरी का खुलासा अब तक हुआ है। जो रेड है अभी भी चल रही है। जो दस्तावेज है उन्हें खंगाला जा रहा है। घर में अभी भी टीम मौजूद है। तो कानपुर में एक और कारोबारी के घर छापा। मयूर वनस्पति घी मालिक के घर ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। 10 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं और हमारे सहयोगी विवेक तिवारी जुड़ चुके हैं। विवेक, और क्या अपडेट इस पूरे मामले में अभी सामने आया? जी रमन, अपना प्रश्न एक बार फिर से करें। विवेक, और क्या अपडेट इसमें सामने आया है? कौन सी टीम थी? कितना खुलासा अभी हुआ है? देखिए, यह जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम थी और कानपुर के वनस्पति घी के व्यापारी हैं सुनील गुप्ता। उनके यहाँ ये रेड कल 11 बजे दिन में शुरू हुई थी और आज 3 बजे रात में वो रेड खत्म हो गई है। जो कुछ दस्तावेज उनके पास से मिले हैं और 10 करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन ये सामने आया है और जिसको व्यापारी ने कबूल भी कर लिया है और इसके हिसाब से जो पेनल्टी होगी वो इस व्यापारी को देनी होगी। तो ये पूरा मामला अब सॉर्ट आउट हो गया है और 10 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का, जीएसटी चोरी का पूरा मामला है ये। और जिसको, जैसा मैंने बताया कि सुनील गुप्ता जो व्यापारी हैं, जो मालिक हैं कंपनी के मयूर वनस्पति के, उन्होंने इसको स्वीकार किया है और जो भी पेनल्टी इसमें लगेगी वो उनको देनी है। विवेक, लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह के छापे पड़ रहे हैं। ये दूसरा मामला है जहां पर इस वक्त जो जीएसटी टीम है उसने ये छापेमारी की है। जी हाँ, देखिए, ये मामला अलग मामला है। सुनील गुप्ता का जो मयूर वनस्पति है इसका पहले के छापों से कनेक्शन नहीं है। ये एक अलग कार्रवाई की गई है लखनऊ की टीम के द्वारा। इससे पहले जो कानपुर में 2 छापे और पड़े थे, एक पीयूष जैन के यहाँ पर पड़े थे, उनके कन्नौज स्थित आवास पर पड़े थे, और दूसरा जो इसी के साथ एक मामला और था शिखर पान मसाले का, वहाँ भी ये रेड पड़ी थी। तो शिखर पान मसाले का मामला और पीयूष जैन का मामला तो इंटरकनेक्टेड है, लेकिन सुनील गुप्ता का जो मयूर वनस्पति घी का मामला, ये मामला अलग है। तो जो पहले का जो मामला था पीयूष जैन का, उसको लेकर के जो राजनीति हो रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। लेकिन ये मामला सुनील गुप्ता का ये अलग मामला है। और विवेक, देखिए बिल्कुल, और ये दरअसल जीएसटी को लेकर जो कानपुर है वो उद्योग नगरी माना जाता है। तरह तरह के व्यापारी वहाँ हैं। इत्र का व्यापार कन्नौज में है। इसके अलावा कानपुर को भी उद्योग नगरी कहा जाता है। तो ऐसे में ये लग सकता है कि अगर आपने टैक्स टाइम पे नहीं दिया तो आप सरकार की नजर पर आएंगे और अगर आप इस तरह से काला धन छुपाते हैं तो बहुत दिनों तक आप बचे नहीं रह सकते। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और चूंकि मार्च आने वाला है, 2-3 महीने में फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तो जो भी कार्रवाई होती है, जिसने चोरी की है उसको जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम घेरती है, पकड़ती है। पीयूष जैन का जो मामला है रमन जी, वो मैं आपको बता दूं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो इतनी बड़ी रकम कैश में उनके घरों से और उनके ठिकानों से मिली है, वो दरअसल कमाई का, इत्र कारोबार का पैसा नहीं है, वो हवाला कारोबार का पैसा है जो इसमें हमें सूचना मिल रही है। और ये बाहर से आया हुआ पैसा है जो यहाँ दबा करके रखा गया था। इसका क्या इस्तेमाल होने वाला था, किस जगह पर इसका इस्तेमाल होना था आगे चल करके, इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। माना जा रहा है कि जो इलेक्शन आने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, संभवतः उसमें इस पैसे को खपाया जाने वाला था।
तो ये मामला अभी थोड़ा आगे और बढ़ेगा। इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और जो दूसरी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो भी इसमें शामिल होंगी, क्योंकि ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये पैसा हवाला कारोबार के जरिए आखिर भारतवर्ष में दाखिल कैसे हुआ, कानपुर तक पहुंचा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसमें कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों का फेल्योर भी है। नोटबंदी की जो पूरी स्कीम थी वो तो धराशायी हो ही गई है, लेकिन हवाला का पैसा इतने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में अब भी आ रहा है, ये एक बड़ी चिंता की बात है। तो इसको लेकर के सरगर्मियां हैं और इसको जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये पैसा हिंदुस्तान तक कब से आ रहा था और कैसे आ रहा था। तो ये पूरा रूट अभी इसको ट्रैक करना बाकी है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये क्या है कि हवाला कारोबार का पैसा है किस पॉलिटिकल पार्टी को जा रहा था, एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल बिल्कुल विवेक, और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और ये बिल्कुल देखने वाली बात है कि आखिर इस पैसे के तार कहां से जुड़े हुए थे, कहां से पैसा आया था और कहां ये जाने वाला है।